ये भी एक दुनिया। भगवान की बनाई हुई दुनिया में इंसान के भरे रंग धूप छाव के चित्र बनाते हैं। प्रसन्नचित्त शम्मी अपनी पत्नी रोमिला के साथ देहरादून स्थित अपने चाय बागानों का निरीक्षण कर रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से M.A. की डिग्री प्रथम दर्जे से प्राप्त रोमिला घर व पति के कार्यालय में भी भरपूर सहयोग कर रही थी। शम्मी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। उनकी माँ दिल्ली स्थित घर को संभालती थी व पिताजी कभी कभी दिल्ली के कार्यालय जाते थे। विवाह के 2 साल बाद उनके पुत्र मानो का जन्म हुआ। तत्पश्चात अन्य संतान हो पाना कठिन हो गया। यद्यपि चिकित्सा की सहायता से संभवतया दूसरी संतान प्राप्त हो भी जाती, परंतु मानो व दिल्ली देहरादून के व्यापार को ही उन्होंने पूर्ण माना। पुत्र प्राप्ति के 8 साल बाद एक दिन वह अपने बागानों में घूम रहे थे कि एक पत्थर से टकराकर शम्मी पास की खाई में ऐसे गिरे कि दिल्ली में बेहतरीन इलाज के बाद भी सिर की अंदरूनी चोट के कारण बच नहीं पाए। यह भी एक सत्य है कि जीवन कहीं रोका नहीं जाता। रोमिला मन प्राण से पूरी तरह मानव व संपत्ति की देखभाल करने लगी। उन्हें क्या पता था कि दुर्भाग्य अभी गया नहीं था और इतिहास अपने को दोहरा रहा था। पिछले सप्ताह जब रोमिला अपने 17 वर्षीय पुत्र को व्यापारिक जानकारियां दे रही थी, तब मानो को तेज बुखार व शरीर में भयंकर दर्द हुआ। डॉक्टर ने मरीज को देखकर खून व कुछ अन्य जांचें लिखी। अब 6 दिन बाद उन जांचों की रिपोर्ट में खून के कैंसर का आना उन्हें पूर्ण रूपेण हिला गया। वह अपने को समझा नहीं पा रही थी। अंततः मनुष्य ऐसे में भगवान की शरण में ही तसल्ली ढूंढता है। वह भी प्रभु के सहारे अपने को समझाने लगी। ओहा, सत्यभामा भी तो युद्धभूमि में अपने पति भगवान कृष्ण की सहायक बनी थी। वह भी अपने पति के वंश के लिए लड़ेंगी, उसे डूबने नहीं देंगी। जैसे कि सत्यभामा भूमि की पुत्री थी, कुछ रोमिला भी भूमि से जुड़ी थी। गांव में उनके बाप दादा के बहुत सारे बाग व खेत थे। वह पेड़ पौधे लगाकर पृथ्वी व समाज को सक्षमता देते थे। वह भी पति की वंश बेल को अवश्य ही आगे बढ़ाएंगी। मन में एक निश्चित विचारधारा लेकर वह मानो के साथ दिल्ली रवाना हो गई। एक बार अखबार में उन्होंने पढ़ा था कि भविष्य में संतान प्राप्ति की विधि आ गई है। मरुस्थल में भी कहीं फूल होते हैं। बीहड़ को मेहन से हरा भरा कर सकते हैं। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर अपने पारिवारिक डॉक्टर से विचार विमर्श करते हुए मानो के रक्त में फैले हुए कैंसर के विषय में बताया। तत्पश्चात यह भी पूछा कि अखबार में सीमेन फ्रीज बैंक की जो जानकारी उन्हें मिली थी, क्या उससे मानो लाभान्वित हो पाएगा। डॉक्टर ने उन्हें पूरी जानकारी देते हुए कहा, मैं आपकी सोच व हिम्मत की सराहना करता हूँ। एक बात यह है कि अब चिकित्सा जगत बहुत आगे बढ़ गया है और मानो काफी वर्ष जीवित भी रह सकता है, परंतु 2 मुख्य बातें ये हैं कि कैंसर का इलाज इतना सहज नहीं है कि इस दौरान मृत्यु आ ही नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि कैंसर की मुख्य दवा कीमोथेरेपी के चलते हुए शुक्राणु, जिसे इंग्लिश में स्पर्म या सीमेन भी कहते हैं, उसका मिलना कठिन हो जाता है। सीमेन बैंक या शुक्राणु बैंक या स्पर्म बैंक में शुक्राणुओं को पहले जमा, फ्रीज और फिर स्टोर किया जाता है, जिससे भविष्य में संतान प्राप्त की जा सकती है। यह प्रक्रिया कैंसर के इलाज के प्रारंभ से पहले करना अधिक ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त मानो 17 साल का ही है, इसलिए उसकी संतान सरोगेसी यानी भाड़े की कोख से उत्पन्न हो सकती है। इन बातों से रोमिला में शांति व हिम्मत का संचार हुआ। गलत ढंग से शादी या धन के लोभ से मानो की शादी उच्च विचारों वाली रोमिला को स्वीकार नहीं थी। वह किराए की कोख से ही मानो के 1 नहीं 2 संतानें उत्पन्न करवाएंगी। क्या पता उनका बेटा कुछ समय अपनी संतानों को प्रेम दे सके। वह वंश बेल को टूटने से अवश्य रोकेगी। यह सब बाधाएं लांघकर पति की संपत्ति व वंश की रक्षा करेगी। अधूरेपन में मधुरता भरेंगी। जीवन तलाशना और तराशना ही होगा।